सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, आपके सिलेबस में आपका सब्जेक्ट है ना। सो थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर। सो ये अपन पढ़ने वाले हैं। इसकी सबसे पहली जो यूनिट है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो कौन कौन से इसके अंदर अपन को टॉपिक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप अपन उसको करते जाएंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था कि जो क्लास में पढ़ा रहे हैं कॉलेज में वो उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप डाटा स्ट्रक्चर को भी स्टार्ट कर दो। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इससे पहले भी अपन ने डिजिटल कर लिया एंड यहाँ पे अपन ने डिस्क्रीट भी किया है। सो उनकी एक एक यूनिट लगभग अपन ने ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की बात करने वाले अपन, ठीक है। सो सबसे पहले ये फुल्ली बेस्ड रहने वाला आपकी सी लैंग्वेज पे, है ना, क्योंकि ये बेसिक होता है। जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो फुल्ली बेस्ड होता है यहाँ पे सी लैंग्वेज से, स्टार्टिंग होती है वहाँ से। सो दैट्स वाई यहाँ पे सी लैंग्वेज को ही पढ़ाते हैं इसमें, है ना। सो हम रिव्यू देखने वाले सी लैंग्वेज वगैरह का, है ना। और इसके बाद अपन देखने वाले इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। अभी अपन आगे भी थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। एंड इसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा। एंड इसके बाद अपन देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लाइक कितने टाइप से क्लासिफाइड होता है डेटा स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद देखने वाले एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या पढ़ना है। एंड सिंपल सा अपन देखने वाले, देखो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से अपन देखने वाले यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना। एंड इसके बाद देखने वाले डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड कॉस्ट एस्टिमेशंस। सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के जितने ऑपरेशंस होंगे वो देखेंगे और इसके कॉस्ट एस्टिमेशंस होंगे उनको देखने वाले हैं। एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे एरे आ जाएगा, लिंक लिस्ट आ जाएगा और इसके साथ साथ भी अपना स्टैक वगैरह आता है, तो वो अपन बाद में बात करेंगे क्योंकि जो अदर यूनिट्स हैं वो उन पे बेस्ड होने वाली है। सो इसमें आप थोड़ा बहुत ये देखने वाले हो, ठीक है। लिंक लिस्ट पे मेनली कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे। एंड इसके बाद देखने वाले हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। अब इसके बाद देखने वाले हो आप डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें आप देखोगे सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, जिसमें लीनियर लिंक लिस्ट भी आपकी आएगी, तो वो भी आप यहाँ पे देखने वाले हो, है ना। सो इसके बाद आप देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, क्या क्या एप्लीकेशन है लिंक लिस्ट की, जिसमें पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन यूजिंग लिंक लिस्ट आप देखने वाले हो, ठीक है। सो बेसिकली अपन सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत ही जल्दी इसको कवर करेंगे और आपको ईजिली समझ में आएगा। अक्सर होता है कि जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं जिस टाइप से वो पढ़ाते हैं तो वो समझ में नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे जो कोडिंग आ रही है, जो भी एग्जांपल है उनको समझेंगे। सो यहाँ पे देखो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है। सो सबसे पहला होता है प्रिमिटिव और यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब बेसिकली अगर आप लाइक यहाँ पे देखोगे तो कहीं कहीं बताया होगा आपको लीनियर और नॉन लीनियर होता है, क्योंकि बेसिकली अपन इस पे बात करते हैं मेनली, है ना। लीनियर आपके सब्जेक्ट में है तो वो आपको पढ़ना है, यहाँ पे नॉन लीनियर आपके में अभी नहीं है, सो आपको अभी तो ये नहीं पढ़ना, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप, लाइक इसमें इंटीजर हो गया, फ्लोट्स हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती, जितने भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पे लीनियर में बेसिकली दो टाइप का होता है, स्टैटिक और यहाँ पे डायनेमिक। सो स्टैटिक में आपको एरे पढ़ना रहता है और यहाँ पे डायनेमिक में आप लिंक लिस्ट पढ़ते हो, स्टैक पढ़ते हो, क्यू पढ़ते हो। सो यहाँ पे नॉन लीनियर की बात करें तो इसमें ट्री और ग्राफ पढ़ते हो आप, है ना। अब बेसिकली अपन को देखना है मेन लीनियर, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट में है। एंड सिमिलरली एक और आपके में आया था कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे होता है अपना लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एंड स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ठीक है। सो इसमें भी आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस पढ़ने वाले हो, जैसे कि पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, पीप क्या होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस करोगे, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ जाएगा जब अपन करने स्टार्ट करेंगे इसको, जब अपन करेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। अब मैं थोड़ी सी बात करूँ एरे क्या होता है ना, कैसे आप उसको मेनली देखते हो, क्या स्ट्रक्चर रहता है। सो उसके बारे में थोड़ी सी अपन बात करते हैं यहाँ पे। सो देखो जो आपका एरे रहता है इस तरीके से यहाँ पे रहता है, जो उसका अरेंजमेंट रहता है। एरे का सिंपल सा मीनिंग होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, लाइक यहाँ पे हो सकता है आपके जैसे डाटा टाइप से, तो उसके अंदर इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो या फिर वॉट एवर जो भी हो, ठीक है,
जो भी डाटा टाइप्स हो, तो सेम टाइप का डाटा टाइप्स वहाँ पे रहता है। और याद रखना इसकी जो पोजीशन होती है, जैसे मान लो एक रो है, ठीक है, अब रो में फर्स्ट नंबर पे कोई बैठा है, ठीक है, उसका रोल नंबर सपोज़ 1 है, तो 1 नंबर पे जो पर्सन बैठा है उसका रोल नंबर 1 है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी 1, है ना। सिमिलर यहाँ पे जो अपना 2 है, जैसे ये 2 एक एलिमेंट है, ये इसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 0, मतलब ये 0 नंबर पे बैठा है। तो जो अपना एरे होता है ना, वो इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। ये एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या बात याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे एरे होता है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं, उसमें जो सबसे पहला अपना एलिमेंट होता है, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 होती है। फिर उसके बाद जितने एलिमेंट होंगे तो लास्ट जो उसका नंबर होगा वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल जितने एलिमेंट्स हैं, उससे एक कम उसका लास्ट वाला यहाँ पे नंबर रहता है, मतलब इंडेक्स वैल्यू लास्ट वाली उससे एक कम रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूड हो गया ना, तो टोटल ये 6 हैं, तो 0 से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 5 तक आ जाएंगे, है ना। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे एरे हो गया, है ना। एंड सिमिलर अपन ने देखा सारी चीज़ें। सो अब इसको अपन धीरे धीरे करके कवर करेंगे और काफ़ी जल्दी में भी कवर कर लेंगे अपन। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, काफ़ी जल्दी मैं इसको बहुत ही ईजिली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम बाद में।